Hello students, this is Prerna Misra from Vatsa Institute of Science and English. Today I am going to provide you the video of 9th class part 1. This is Panorama English Reader and its first chapter is I am going to dance again. It is written by Nazmul Hasan. In this chapter, Mr. Hassan says, and it is the story of a dancer, Sonal Mansingh, and he says about her, life is not a smooth journey. लाइफ जीवन जो है वो सीधा साधा और काफ़ी स्मूथली चलने वाला जर्नी नहीं है, यात्रा नहीं है. टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे. बाधाएं और अप्स और डाउन्स यानी कि हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव होती है वो क्या है, हमारे ये जो है ये हर दिन का ऑर्डर है, अर्थात ये एक नियम है और ये होता ही है. The winner in the game of life is one who overcomes adversities and is undeterred by any challenge. और इस लाइफ रूपी गेम का अर्थात जीवन रूपी खेल का जो विनर है, विजेता है, वो वही हो सकता है जो इन बाधाओं से को जीत कर आगे आए और हर चैलेंज को रिसीव करें. जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ ए रोज़ ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेगरेंस. ठीक उसी तरह जैसे हम रोज़ को जब हम मसलते हैं तो उससे एक खुशबू आती है. इट ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेगरेंस. मसलने के बाद भी वो क्या देती है, एक खुशबू देती है. सो द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस. इसी तरह से, इसी प्रकार से ये हमारे लाइफ में जो ये डिफ़िकल्टीज़, हमारी लाइफ में जो ये कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं वो हमें देती है स्वीटनेस, मधुरता प्रदान करती है. क्योंकि जब हम किसी भी बड़े ऊंचाई को जब हम पाते हैं तो हम इन संघर्षों को ही झेल कर आगे बढ़ते हैं. इससे हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा होती है. It is only a person of many a time adversities shatter our dream. क्या होता है तो बहुत समय में हम देखते हैं कि ये जो एडवर्सिटीज़ है shatter our dream, ये हमारे ड्रीम को, हमारे सपने को क्या करता है, तोड़ देता है. It is only a person of a strong will who despite his weakness and shortcomings rises above the sorrow of life to find more meaning to his life. और यह वही व्यक्ति कर सकता है, वही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कर सकता है जो कि who despite his weakness, कमज़ोरियाँ और शॉर्टकमिंग्स जितना भी उसके लाइफ में आता है, जितना भी दुख आता है, उस सब को जीत के अपने लाइफ को मीनिंगफुल जो है वो वही व्यक्ति बना सकता है जो स्ट्रॉन्ग विल वाला हो, जिसका इच्छा शक्ति जो है जिसका बहुत ज़्यादा हो. Here is a story of one such dancer who met with an accident, but through sheer dedication, devotion and commitment to her dance, she could make it back to the stage again. यहाँ जो है एक ऐसी डांसर की कहानी है जो कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट से गुजरी, लेकिन sheer डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट टू हर डांस, लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत ज़्यादा, वो डेडिकेशन जो था उसके अंदर, डिवोशन था, भक्ति था, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की ललक थी, कमिटमेंट था, एक अपने आप में एक वो कमिट की थी कि नहीं ये मुझे करना है. शी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन. उसको फिर से
स्टेज पर ला दिया। इवन दैट डॉक्टर्स बिलीव्ड सोनल वुड नेवर डांस अगेन। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कह चुके थे कि सोनल जो है वो कभी भी अब डांस नहीं कर पाएगी। सी हैड मेट विथ एन सीरियस एक्सीडेंट एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, कि वो उसका जो है उसका एक्सीडेंट बहुत सीरियस हुआ था और उसमें वो अपना लेग जो है वो खो चुकी थी। बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज़ टू बिलीव द डॉक्टर्स, लेकिन सोनल मानसिंह डॉक्टर के कहे हुए बातों को वो रिफ्यूज़ करती थी। वो सी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज़ एंड वो कहती है कि वो उसको अपने उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको वो अपने में विश्वास करती थी। और आगे जो ये कहानी है वो आप जानिए। आई एम गोइंग टू डांस अगेन। ये जो है सोनल मानसिंह ये कहती है कि मैं करूँगी, मैं अगेन फिर मैं आऊँगी, डांस करूँगी मैं। ये उसका दृढ़ इच्छा शक्ति ही था जो उसे स्टेज पर अगेन ले आया। अप्रैल 20, 1975, 20 अप्रैल 1975 की ये बात है। बॉम्बे रंग भवन वाज फुल। बॉम्बे का रंग भवन जो था वो भरा हुआ था लोगों से, ऑडियंस से, खचाखच भीड़ थी। द ऑडियंस वेटिंग इम्पेशेंटली। ऑडियंस जो थी वो बहुत एकदम अंदाज पूर्वक वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे किसका? सोनल मानसिंह का। इन द ग्रीन रूम सोनल मानसिंह एंक्शसली लुक्ड इनटू द मिरर। ग्रीन रूम में, ग्रीन रूम किसे बोलते हैं? जहाँ साज सज्जा होती है, जहाँ तैयार होते हैं जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं, वो जो तैयार होते हैं उसी रूम को कहा जाता है। सोनल मानसिंह एंक्शसली लुक्ड into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. सोनल मानसिंह जो है बहुत चिंतित होकर के वो देखती है आईने की तरफ। द मिरर एंड सॉ बिट्स ऑफ परस्पिरेशन, और क्या देखती है? तो उसके चेहरे से पसीने की बूंदें जो है वो टपक रही हैं। शाइनिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर। हर हैंड्स एंड फीट वेयर कोल्ड, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद स्टेज पर आ रही थी तो उसका जो हाथ पैर था वो ठंडा हो रहा था। सी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर, ऐसा वो पहले भी महसूस कर चुकी थी। ऑन हर मैडन परफॉर्मेंस इन बेंगलोर, जब उसका पहला परफॉर्मेंस हो रहा था बेंगलोर में उस समय। बट दैट वाज 14 ईयर्स एगो, लेकिन वो 14 साल पहले की बात है। सिंस देन सी हैड डांस्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब तो उस समय के बाद अब तो वो भारत और विदेशों में भी वो डांस करती है। सी हैड बीन प्रेज्ड बाय एवरीवन, और सभी लोगों के द्वारा वो प्रशंसित होती है। टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग ए न्यू स्टार्ट। आज हालांकि क्या है, तो सोनल जो है वो नया शुरुआत कर रही है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम सी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर ए कार एक्सीडेंट। ये जो है वो उसका पहला टाइम है आफ्टर कार, जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब वो ठीक हुई तो उसका ये पहला परफॉर्मेंस था। इन विच सी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर। 8 महीने पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें वो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट, क्या ये जो उसका स्ट्रगल था अगेन डांस करने का क्या रंग लाएगा? सी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर एंड विथ क्विक जिंगलिंग, वो जो है वो अपने आप को घुंघरू की घनघनाहट में वो अपने आप को क्या करती है? पुल डाउन, अपने आप को लाती है स्टेज पर। स्टेप्स वाज ऑन द स्टेज पर। द स्पॉटलाइट्स वेयर ऑन हर, सी बोर्ड हैंड्स फोल्डेड एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस। स्पॉटलाइट्स जो था उसके चेहरे पर था। सी बोर्ड हैंड्स, वो झुकती है, अपने हाथों को मोड़ती है। एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस, और अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। इन अगस्त 1974, अगस्त 1974 के अगस्त में सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्या होता है, तो 1974 के अगस्त में वो फेल्ट करती है, महसूस करती है कहाँ? तो विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भरतनाट्यम, और पहले वो ट्रेंड होती है किसमें? तो भरतनाट्यम में। सी हैड मास्टर्ड
cult style and then had turned to ओडिसी। वो पहले मास्टरी लेती है किसमें, तो कल्ट स्टाइल में। कल्ट मीन्स क्या होता है, हाथ पाँव को घुमाने वाला स्टाइल जो होता है। एंड देन हैड टर्न टू ओडिसी, और तब वो ओडिसी में अपने आप को मोड़ती है। नाउ शी वॉज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर, और अब वो जो है, अब वो उसका गिनती जो है एक अच्छे क्लासिकल डांसर में होता है। शी वॉज इन जर्मनी दैट मंथ, उस मंथ में वो जर्मनी में थी। टीचिंग ए कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस, जर्मनी में वो सीख रही थी, इंडियन क्लासिकल डांस का कोर्स कर रही थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ द 24 अगस्त के लेट शाम में सी हैड हर फियांस जॉर्ज लेचनर, वो अपने होने वाले जो उनके हस्बैंड थे उसके साथ वो थी। वे आर ड्राइविंग एट 110 kph, किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चल रहे थे, जा रहे थे, निकल रहे थे गाड़ी से। डॉन ए वेट लॉनली रोड, खाली था रोड, भीगा हुआ था। दे सडनली सॉ ए डियर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, अचानक वो क्या देखती है, तो अचानक वो देखते हैं कि एक डियर जो है, एक हिरन जो है आगे आकर के, सामने आकर के खड़े हो जाता है। लेचनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, अचानक क्या करता है लेचनर, तो ब्रेक लगाते हैं वो। द कार स्लिप्ड साइडवेज स्विंग अराउंड, कार जो है वो घूमते हुए वो साइडवेज मतलब बगल हो जाता है, गिर जाता है। देन टर्न्ड ओवर एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, घूम जाता है वो और रूफ जो है वो नीचे चला जाता है और पहिया ऊपर आ जाता है। लेचनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड, और लेचनर जो है वो सीट और व्हील के बीच में फंस के वो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। सोनल आर यू ऑल राइट, वो अपने मन में ही चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि क्या सोनल तुम ठीक हो। ही मम्बल्ड एज ही रीगेन्ड कॉन्शसनेस, जैसे ही उसको वो मूर्छा से निकलता था वो अपने आप में बड़बड़ाता था कि क्या तुम ठीक हो सोनल। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ही ग्रोप्ड about in the darkness, he groped about in the darkness, there was no one beside him, क्या करता था, हाथ से वो देखता था, देखा कि कोई है भी उसके बगल में, लेकिन कोई नहीं था। as he struggled to free himself, a car pulled up and 4 men jumped out, वो ये संघर्ष कर ही रहा था अपने आप को इसमें फ्री करने का। एक कार पुल्ड अप, एक कार जो है वो खींचा और 4 आदमी जो है उसको उससे निकाला। दे फोर्स्ड ओपन ए डोर ऑफ द कार एंड ड्रैग्ड लेचनर आउट, वो सब क्या किया, वो चारों आदमी तो फोर्सली निकाला, डोर को खोला और उससे लेचनर को निकाला। फिर इस सोनल ही आज वो पूछता है कि वो सोनल कहाँ है। फेचिंग टॉर्चेस फ्रॉम देयर कार, द मेन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल, चारों तरफ लाइट टॉर्च से देखने लगा और सर्च करने लगा कि सोनल आखिर है कहाँ। दे फाउंड हर अबाउट 4 मीटर्स अवे, वो कहाँ उसको पाते हैं, तो वो 4 मीटर दूर उसको पाता है। ऑन द रोड पर थी वो। सी वॉज स्टिल, शांत थी, आईज क्लोज एज इफ एस्लीप, वो एकदम उसका आँख बंद था जैसे वो सो रही हो। लेचनर वॉज अबाउट टू पिक हर अप एंड से, उसको लेचनर जो है उसको पकड़ता है और कहता है लेट अस गेट गोइंग, बट ही हेजिटेटेड, कि हम लोग चले, लेकिन वो कुछ घबराया। सी डज नॉट लुक क्वाइट अलाइव, वो मतलब अलाइव थी लेकिन देखने से नहीं लग रहा था कि वो क्वाइट अलाइव, पूरी तरह से अच्छी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, देन स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन सोनल्स फेस, तब क्या करते हैं वो लोग, तो कुछ पानी जो है सोनल के फेस पर छिड़कते हैं, डालते हैं। सी शुक हर हेड, वो अपना सर हिलाती है। आई एम कोल्ड, सी ग्रोन्ड, वो कराहते हुए बोलती है कि मुझे ठंड लग रहा है। प्लीज़ पुट ए सॉल ऑन मी, प्लीज़ मेरे ऊपर सॉल रखो। सेइंग दिस सी फेंटेड, ये ऐसा कह के वो मूर्छित हो जाती है। एट दैट मोमेंट ए पुलिस कार अराइव्ड, उसी समय क्या होता है, एक पुलिस कार जो है वो पहुंचता है। एंड सुन एन एम्बुलेंस वाज
वाज कॉल्ड और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली, एम्बुलेंस पर जो आदमी था वो सोनल को सावधानी पूर्वक उठा के स्ट्रेचर पर ले जाके और रस्ट हर टू द म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, उसको म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इन द इमरजेंसी रूम सी वाज गिवन इंजेक्शंस टू ईज द पेन एंड देन हरी टू द एक्सरे रूम। इमरजेंसी रूम में उसको सोनल को क्या किया जाता है, कुछ सुई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है उसके पेन को, दर्द को कम करने के लिए, और देन तब उसको ले जाया जाता है एक्सरे रूम में। द एक्सरे शोड दैट सोनल हैज़ बीन बैडली इंज्योर्ड। ये जो एक्सरे जब हुआ उसका तो वो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा बैडली वो इंज्योर्ड हो गई है। एंड हैड मेनी ब्रोकन बोन्स, और उसका बहुत सारा बोन्स जो था वो ब्रोक हो गया, टूट गया। हर 12th वर्टेब्रा, 4 रिब्स एंड कॉलर बोन वेयर फ्रैक्चर्ड। उसका जो 12 जो वर्टेब्रा था, 4 रिब्स था और कॉलर बोन था, वो सब फ्रैक्चर हो गया है। लकीली हर स्पाइनल कोड हैड नॉट बीन डैमेज्ड इन द क्रैश। भाग्यवश क्या हुआ तो उस क्रैश में उसका स्पाइनल कोड जो है उसमें कोई चोट नहीं आई, वो बच गई। शी हैड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट इर्लंगन, और बेटर सर्जरी के लिए उसे ले जाया गया सर्जिकल क्लिनिक में जो इर्लंगन में था। द डॉक्टर एडवाइज लेसनर दे हैव बेटर फैसिलिटीज़, कि उसको एडवाइस दिए लेसनर को कि आप इनको यहाँ से ले जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। एट इर्लंगन द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस। वहाँ पर क्या हुआ तो डॉक्टर जो है उनको उसका ऑपरेशन करना चाह रहे थे। एंड पुट सोनल इनटू ए कास्ट, और उसके ऊपर पूरा कास्ट अर्थात प्लास्टर जो होता है वो करना चाह रहे थे। बट थ्रू सेमी कॉन्शस सोनल शुक हर हेड सेइंग नो टू एन ऑपरेशन। लेकिन थोड़ी सी चूँकि वो कॉन्शस थी, होश था उसको, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, मेरा ऑपरेशन नहीं हो। नो ऑपरेशन प्लीज़ अनलेस इट इज़ रियली नेसेसरी। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो कोई ऑपरेशन मत करना। लेसनर टोल्ड देम 2 days later, उसको बोलता है 2 दिन के बाद क्या होता है, सोनल वाज आउट ऑफ डेंजर। 2 दिन के बाद सोनल जो थी वो खतरे से बाहर थी। एंड सी वाज पुट इन ए कास्ट, उसको प्लास्टर उसके पूरे बॉडी में कर दिया गया था। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप एंड वेटेड फॉर 4 kilos। 4 किलो का जो प्लास्टर था उसके पूरे नेक से लेकर के हिप तक कर दिया गया था। द सर्जन ड्रू लेसनर एसाइड, सर्जन जो है उसको लेसनर को अलग में बुलाते हैं। सी इज़ इन नो डेंजर, अब वो ही सेड, वो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसमें इसका सब खतरा जो है वो टल गया है, कोई खतरा नहीं है। बट टेम्परली सी हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हर नीज, टोज, एंकल्स एंड एल्बोज। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो है अपना जो ये नी, टोज, एंकल्स और एल्बोज है उसका यूज़ ये खो चुकी है, वो यूज़ नहीं कर सकती है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए। इट विल टेक मंथ्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हार्ड वर्क ऑन सोनल्स पार्ट बिफोर सी कैन यूज़ देम। ओके, कहते हैं कि इसको जो है टाइम लगेगा, कुछ मंथ्स लगेगा, और एक्सरसाइज और हार्ड वर्क से सोनल जो है इसको फिर से यूज़ कर सकती है। 12 days later, 12 दिन के बाद द डॉक्टर्स एग्रीड टू अलाउ लेसनर टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल। 12 दिन के बाद जो है डॉक्टर जो है उनको एग्रीड करते हैं, बोलते हैं कि आप इस लेक्चरर को बोलते हैं कि आप इनको जो है मॉन्ट्रियल में ले सोनल को मॉन्ट्रियल ले जा सकते हैं, वेयर ही वर्कड, जहाँ वो काम करती है। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मॉन्ट्रियल, जब वो शाम में ये लोग आते हैं, फ्रेंड्स विजिटेड देम एंड वेयर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन। दोस्त, उनके जो दोस्त हैं वो विज़िट करने जो आते हैं उनको देखने के लिए, तो सोनल की कंडीशन को देख करके वो शॉक्ड रह जाते हैं। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ़ सोनल विल डांस अगेन, डॉक्टर भी नहीं जानते हैं कि सोनल जो है वो फिर डांस कर पाएगी कि नहीं। लेसनर टोल्ड देम शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, कि इसको जो है बहुत ज़्यादा मजबूती और विल पावर की बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी अगर ये डांस करना चाहेगी तो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट डॉक्टर पीरी ग्रेवल, इसमें से एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि इन्हें जो है उनको पीरी ग्रेवल जो है ए वेल नॉन मॉन्ट्रियल डॉक्टर थे, उनसे इनको दिखाया जाए। ग्रेवल एग्रीड टू कम इमीडिएटली, ग्रेवल जो है वो तैयार हो गए आने के लिए। बट अनटिल ही हैड स्टडीड द
medical report and observed Sonal for several days. लेकिन जब तक कि वो इसके केस को, इसके मेडिकल रिपोर्ट को, सोनल के मेडिकल रिपोर्ट को वो ऑब्ज़र्व करते, पढ़ते, ही कुड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कह सकते थे. सोनल न्यू दैट सुन ही वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन. सोनल जानती थी कि सुन जल्दी ही जो है ये, वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी चलने फिरने के लिए. बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन. लेकिन वो इससे भी ज़्यादा डरी हुई थी और उसको बहुत डर था कि कहीं वो डांस कर पाएगी कि नहीं. वट एम आई अलाइव फॉर, तब मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं क्यों बच गई. सी थॉट, वो अपने आप में कहती है. डांसिंग इज़ माई लाइफ, डांसिंग जो है वो मेरा जीवन है. 4 days सी ले ऑन हर बेड सिंपली स्टेयरिंग एट द सीलिंग. कुछ दिन तक जो है वो अपने बेड पर रही और हमेशा वो छत को निहारते रहती थी. हर माइंड वॉज समटाइम्स डिस्परेट विथ थाट्स ऑफ द फ्यूचर. उसका दिमाग जो है कभी कभी डिस्परेट हो जाता था, कभी कभी आशाहीन हो जाता था फ्यूचर, भविष्य को सोच के. हर एपिटाइट हैड गॉन, उसकी भूख जो है वो चली गई थी. एंड हर नाइट्स वेयर ऑफन स्लीपलेस, और उसकी जो रातें थी वो बेचैनी भरी हो गई थी. वो मतलब वो परेशान थी क्योंकि उसका तो शौक था डांस करना. फाइनली डॉक्टर ग्रेवल गेव हिज ओपिनियन. लास्ट में क्या होता है, तो डॉक्टर ग्रेवल जो है अपना विचार देते हैं. ही एग्जामाइंड हर, वो उनको चेक करते हैं. देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली, और उसके तरफ सीरियसली देखते हुए बोलते हैं. सोनल्स हर्ट सिंक, इसका जो दिल था वो डूबा जा रहा था. आई एम अफ्रेड, वो डर रही थी. ही बिगेन, डॉक्टर कहते हैं कि आई एम अफ्रेड, ही बिगेन दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, मुझे डर है कि तुम फिर डांस कर पाओगे कि नहीं. ही गेव हर ए ब्रॉड स्माइल, उसको वो मतलब हंसते हुए उसको बोले. नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, मतलब वो खुश थे ये सब देख करके कि सोनल को बोले कि मुझे मतलब तुम फिर से, उनके कहने का ये तात्पर्य था कि तुम फिर से डांस कर सकोगी. नॉट बिलीविंग हर ईयर, सोनल को उसके अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. सोनल मेड हिम रिपीट व्हाट ही हैड सेड, गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन. सोनल जो है उसको, डॉक्टर को कह रही थी कि आप फिर से इस वर्ड को बोलिए कि मैं डांस कर पाऊँगा. आई एम अलाइव अगेन, मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ. सी थाउट, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई एम गोइंग टू डांस अगेन. क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे यह है विश्वास कि मैं डांस कर पाऊँगी. आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद द कास्ट वॉज रिमूव्ड, कास्ट जो था, वो जो प्लास्टर था उसको हटाया गया. नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, अब आ गया बहुत कठिन समय, कठिन परिश्रम करने का. फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइजिंग, वो अपना एक्सरसाइज शुरू की. बट एवरी टाइम सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज हर्ट बैडली. लेकिन वो क्या करती थी, हर टाइम, एवरी टाइम, वो जो है हमेशा उसको अपने मसल्स को मूव करते रहती थी क्योंकि 5 महीने से उसका जो वो यूज़ में नहीं था, हर्ट, क्योंकि बहुत बैडली हर्ट हुआ था. समटाइम्स द पेन वॉज सो ग्रेट दैट सी नियरली फेंटेड, कभी कभी तो दर्द इतना अधिक होता था कि वो बेहोश हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी. एंड शी वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और वहाँ वो छोड़ देती थी. बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, लेकिन बहुत समय से चूँकि वो डांस कर रही थी तो उसको एक मेंटल डिसिप्लिन था, एक अनुशासन था उसके अंदर. सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइजेज नोइंग सी वुड डांस अगेन, वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखी ये सोचते हुए कि वो फिर से डांस करेगी. ग्रेजुअली, धीरे धीरे सी लर्न टू मूव हर टोज़, वो अपना एंकल्स, टोज़ और नीज़ को, और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे बॉडी को मूव करने लगी. स्लोली, धीरे धीरे. हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, उसका हेल्थ जो था वो इम्प्रूव्ड हुआ. सी पुट ऑन वेट, उसको वेट पर रखा गया, वज़न नापा गया. सी गेंड मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, वो बहुत कंट्रोल कर चुकी थी, कंट्रोल पा चुकी थी अपने बॉडी पर. 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट के 6 महीने के बाद सी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप्स दैट सी हैड फर्स्ट लर्नड एज ए चाइल्ड नियरली 25 years अर्लियर.
वो क्या की, तो 6 महीने के बाद, एक्सीडेंट के 6 महीने के बाद वो स्टेप शुरू की धीरे धीरे। जो वो पहले जब शुरू की थी वो बचपन में डांस करना, मतलब उसके एक्सीडेंट से 25 साल पहले वो स्टेप को वो शुरू की। सी लिफ्टेड वन फुट एंड स्टैम्प्ड, वो एक पैर उठाती थी और रखती थी ऑन द फ्लोर। सी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, और यही काम वो दूसरे पैर के साथ भी करती थी। बट सी कुड नॉट कीप इट अप, लेकिन वो उसको ज़्यादा देर नहीं कर पाती थी। हर आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो है वो भर जाती थी। एट हर ओन हेल्पलेसनेस, अपनी मजबूरी को देख करके उसकी आंखें भर आती थी। द नेक्स्ट डे हाउएवर सी मैनेज्ड इट ट्वाइस, दूसरे दिन वो फिर इसी चीज़ को करती थी। इन मार्च ग्रेवल एग्रीड टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया, और मार्च में ग्रेवल जो है उनको सहमति दे दिए इंडिया आने का, इंडिया लौटने का। ही रिफ्यूज़ टू बी पेड फॉर हिज सर्विसेज, वो उनसे जो भी उनका चार्ज था, मेडिकल चार्जेस था, वो लेने से इनकार कर दिए। वाचिंग यू रिकवर वाज एनफ, तुमको ठीक देख करके ही, ठीक देखना ही मेरे लिए एनफ है, काफ़ी है। ही सेड, डॉक्टर कहते हैं। आफ्टर ए वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली, कुछ सप्ताह तक अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे में रहने के बाद वो फिर न्यू दिल्ली चली आती है। टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम, अपने घर पर सीरियस प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। ऑन द फर्स्ट डे, और पहला दिन, विद द म्यूजिशियंस सिटिंग अराउंड हर, म्यूजिशियंस जो उनके चारों ओर बैठे हुए थे। सी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसू को लौटने नहीं दी। नादर कुड एनी वन एल्स, और कोई भी नहीं। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स ए डे एट फर्स्ट, पहले वो 30 मिनट तक प्रैक्टिस की। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट टू 45 मिनट्स, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करने लगी। 45 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर हाफ आवर, फिर 2 आवर्स, फिर 1 आवर। एज द डे वेंट बाय हर बॉडी सीम्ड लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेंड इट्स फॉर्मर ग्रेस, जैसे ही उसका जो है दिन बीतता गया, उसका बॉडी जो था वो धीरे धीरे हल्का होते गया। एंड हर डांसिंग जो है, उसका डांस जो था वो धीरे धीरे अच्छा हो गया, फॉर्मल ग्रेस में आ गया। ए मंथ लेटर सी वाज रेडी, और 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद वो तैयार हो गई। एट रंग भवन सोनल डांस्ड एज सी हैड नेवर डांस्ड बिफोर, और रंग भवन में वो ऐसा डांस की जिससे जैसा कि वो पहले कभी नहीं की थी। सी डांस्ड फॉर 2.5 आवर्स, वो 2.5 घंटे तक वो डांस करती रही। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, खुश हो गया, भीड़ जो थी वो खुश हो गई। वेन द म्यूजिक इंडेड सी स्टूड स्टिल, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और जब म्यूज़िक ख़त्म हुआ तो वो फिर खड़ी हो गई, और टीयर्स जो था, आंसू उसके आँखों पर उसके आँखों में से जो आंसू थे वो नीचे आने लगे उसके फेस पर। आई हैव डन इट, सी केप्ट रिपीटिंग टू हर सेल्फ, अपने आप में वो कहती है कि मैंने कर दिया। आई हैव फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पा लिया अगेन। सोनल मैरिड जॉर्ज लेसनर इन अगस्त 1975, 1975 में, यानी कि 1975 के अगस्त के 1975 के अगस्त में जॉर्ज लेसनर के साथ उसकी शादी हो गई। टुडे सी कोचेज क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली। ओके, अब वो डांस एकेडमी में, न्यू दिल्ली में जो डांस एकेडमी था वहाँ वो क्लास कोचेज़ करने लगी। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम एंड एब्रॉड, और घर में भी और विदेशों में भी। आई नाउ रियलाइज हर पर हाउ प्रेशस लाइफ इज़, अब नाउ वो रियलाइज़ कर रही कि लाइफ जो है वो कितना प्रेशस है। सी सेज ईच ऑफ माई रिसाइटल्स इज़ ए प्रेयर एंड ए थैंक्स गिविंग, जितना भी मेरा ये रिसाइटल्स है वो क्या है, एज ए प्रेयर है और ये थैंक गिविंग है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है इसमें हर एक लाइन को अच्छा से बतलाने का, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और अच्छा नहीं लगे तो फिर भी एक कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।